संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 के अधीन अंतरण की तारीख से किसी संपत्ति की आय का संचयन करने की अवधि है। आपने दिया फर्स्ट का सी, एकदम सही आंसर दिया है। सी एकदम सही है, 18 ईयर्स, बिल्कुल सही। नाउ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सार्वजनिक लाभ हेतु संपत्ति का अंतरण किए जाने की दशा में निम्न में से कौन सा निर्बंधन लागू नहीं होगा? शाश्वतता के विरुद्ध नियम, पूर्व हित की असफलता पर अंतरण का प्रभावी होना, संचय हेतु निर्देश, उपरोक्त सभी। राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से आंसर दो। यह आया था उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2013 में, है ना। में ना बेटा, तो मैं लिंक डालता हूं, तो यहाँ डाल दिया जाए। आपने आंसर किया था सेकंड का डी दिया है, बिल्कुल सही दिया है। उपरोक्त सभी हैं शाश्वतता के विरुद्ध नियम और पूर्व हित की असफलता पर अंतरण का प्रभावी होना, संचय हेतु निर्देश, ये कौन से निर्बंध लागू नहीं होंगे? तो उपरोक्त सभी लागू नहीं होंगे, बिल्कुल सही आंसर दिया है डी, एकदम एक्जैक्टली, नाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस उपबंध में यह प्रावधानित है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम तब लागू नहीं होता जबकि अंतरण सार्वजनिक लाभ के लिए किया गया हो? सेक्शन 17, 19, 18 और 20। राइट आंसर, जल्दी से आंसर दो बेटा इसका। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2015 में आया था क्वेश्चन। सेक्शन आपको पता है, अभी अपन ने आपने आंसर भी दिया था। ओके, आपने क्या दिया थर्ड का आंसर? थर्ड का आंसर दिया ए। ओके, थर्ड का आंसर ए नहीं है बेटा, एक आंसर नहीं है, 18 है, 18। संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस उपबंध में प्रावधान है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम तब लागू नहीं होता जबकि अंतरण सार्वजनिक लाभ के लिए किया गया हो? 18 है, 18 बी का बी है, 18 है, सेक्शन 18। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 18 के अनुसार शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल ऑफ अगेंस्ट परपिट्यूटी उन अंतरणों पर प्रभावी नहीं होता जो लोक लाभ जनित के लिए धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, क्षेम, सेफ्टी या किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया हो, जो मानव जाति के लाभकारी, बेनिफिशियल टू मैनकाइंड है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर, ओके, कौन कौन आया है अभी? गुड इवनिंग टू ऑल, है ना। मनोज कुमार सिंह आ गए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दिया गया शाश्वतता के विरुद्ध नियम किस नियम पर प्रभाव नहीं डालता है? हिंदू विधि के, मोहम्मदन विधि के, क्रिश्चियन विधि के ऊपर से कोई नहीं। तो मनोज सिंह किसका आंसर दे रहे हैं बेटा? क्वेश्चन को आप इंडिकेट करेंगे ना, कौन सा क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहे हैं, इससे क्लियर रहेगा मुझे भी कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना। ओके, फोर्थ का आंसर अभी तक नहीं दिया है किसी ने भी। बिहार पीसीए जूनियर 2016। ओके, फोर्थ का आंसर दे रही है रोमिका। 4 का डी नहीं है, मनोज ने कहा सही बिल्कुल, 4 का बी है, मोहम्मदन लॉ, जो मुस्लिम विधि है उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत शाश्वतता के विरुद्ध नियम धारा 14 तथा अध्याय 2 में उपबंधित है। अधिनियम की धारा 2D के अनुसार मोहम्मदन विधि पर अध्याय 2 की कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी, है ना, ये ध्यान रखना। 4 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शाश्वतता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होगा यदि संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है, संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हित सृजित किया गया हो, संपत्ति का अंतरण ऐसे अंतिम अंतरित की आवश्यकता के परे प्रभावी किया गया हो जो अंतरण की तिथि को अस्तित्व नहीं है, अंतरण द्वारा समाज से हित सृजित किया गया हो। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेलकम रोमिका। क्वेश्चन नंबर 5, ये आया था यूपी सिविल जज 2006, मध्य प्रदेश एपीओ 2010 में। शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा यदि क्या होगा? इनमें से बताइए 4 में जल्दी से एक आंसर, फास्ट। आरती कह रही है 5 का सी और अरोमिका ने का 5 का बी। नॉट बी, नॉट
सी ए इज करेक्ट आंसर। संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है, वहां शाश्वतता का नियम लागू नहीं होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 18 के अनुसार शाश्वतता के विरुद्ध नियम उन अंतरणों पर प्रभावित नहीं होता है जो लोक लाभ या जनहित के लिए धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, सेफ्टी या किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया हो, जो मानव जाति के लिए लाभकारी हो, वहां पे ये शाश्वतता का नियम वहां पे लागू नहीं होता है। तो 5 का ए आंसर इज करेक्ट है। संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है, वहां पे ये नियम लागू नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 5 का ए है, आरती 5 का ए है, भूमिका 5 का ए है, नॉट बी नॉट सी। शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? दान के लिए स्थायी अंतरण, व्यक्तिगत प्रसंविदाएं, अग्र क्रय सुफा, उपरोक्त सभी। 6 ये राजस्थान जुडिशल से फिल्म 2011 में आया था। शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? दान के लिए स्थायी अंतरण, व्यक्तिगत प्रसंविदाएं और अग्र क्रय सुफा। ओके, क्या बात है, स्पीड आज स्लो मोशन में जा रही है। व्हाट इज द रीजन? रोमिका ने कहा 6 का डी, बिल्कुल सही रोमिका, 6 का डी इज करेक्ट। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी है, बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट आंसर। ओहो, क्या हो रहा है भाई? आरती 6 का डी है। क्या हुआ है यहाँ पे? सब कुछ हम जाके देखें यदि अपन राम और उसके वंशज फतेह भी बहादुर तथा उसके परिवार वालों को पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर का पुजारी नियुक्त करेंगे। निश्चय करिए शाश्वतता वैध है, शाश्वतता शून्य है, शाश्वतता वैधानिक है, शाश्वतता का मामला है ही नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, पूजा ने कहा 7 का सी, बिल्कुल सही पूजा, शाश्वतता शून्य है, एकदम सही कहा आपने। 7 में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 में समाविष्ट शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी के पद पर नियुक्ति शून्य होगी। नियुक्ति शून्य होगी। अतः 14 के अनुसार कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि वह पूर्ण वय प्राप्त करे तो वह सृष्ट हित मिलना हो, अप्राप्त वयता के पश्चात प्रभावी होना है। तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। 7 का सी किसने दिया है? पूजा ने दिया है और मनोज ने भी दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारा। शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? दान के लिए स्थायी अंतरण, व्यक्तिगत प्रसंविदाएं, अग्र क्रय सुफा, उपरोक्त सभी। अभी आपने ऐसे क्वेश्चन देखा था, शायद रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया, राजस्थान जुडिशल सर्विस फिल्म 2011 में आया था। 8 का आंसर दीजिए फटाफट। हाँ, 8 का डी दिया है, बिल्कुल सही कहा है मनोज ने, रोमिका ने और पूजा ने, एकदम सही। ऊपर सभी सही हैं यहाँ पे। उपयुक्त सभी सही, नाइस। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is correct about the rule of perpetuity applicable under the Transfer of Property Act? The period of vesting can be delayed for 18 years in the gross after a life or lives in being. The period of vesting can be delayed for the period of majority after life or lives in being. The period of vesting can be delayed for 21 years in the gross after a life or lives in being. The period of vesting can as absolute rule be. धारा 14 के अधीन वह अवधि जिसमें षष्ठ हित जीवित या जीवितों के अस्तित्व में होने पर विलंबित किया जा सकता है, वैधता की आयु तक की अवधि है। अर्थात भारतीय विधि के अधीन किसी शाश्वतता के नियम के अनुसार किसी जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों में षष्ठ हित को निहित हित से वैधता की अवधि से परे नहीं रोका जा सकता। उल्लेखनीय है कि आंग्ल विधि में यह अवधि 21 वर्ष निश्चित है, लेकिन आपकी
भारतीय विधि के अंतर्गत वो कितनी है, 18 ईयर्स है। तो आंसर आपने दिया है, रोमिका ने दिया है 8 और रोमिका ने ए दिया है 9 का, और 9 का सी मनोज कह रहे हैं ए बी इज करेक्ट आंसर। द पीरियड ऑफ वेस्टिंग कैन बी डिलेड फॉर द पीरियड ऑफ मेजोरिटी आफ्टर ए लाइफ और लाइफ इन बीइंग। बी इज करेक्ट आंसर। यह आया था आपका बिहार हायर जुडिशल फिल्म 2016 में। द पीरियड ऑफ वेस्टिंग कैन बी डिलेड फॉर द पीरियड ऑफ मेजोरिटी आफ्टर लाइफ और लाइफ द बीइंग। 9 का बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर है। नाइन का बी है रोमिका, ए नहीं है ना। बी इज करेक्ट आंसर। द पीरियड ऑफ वेस्टिंग कैन बी डिलेड फॉर द पीरियड ऑफ मेजोरिटी, तब तक उसको डिले कर सकते हैं जब मेजोरिटी नहीं होती, आफ्टर ए लाइफ और लाइफ इन बीइंग्स। मतलब अर्थात भारतीय विधि के अधीन किसी शाश्वतता के नियम के अनुसार किसी जीवित व्यक्ति लाइफ एंड व्यक्तियों में श्रेष्ठ हित को निहित हित से वैधता की अवधि से परे नहीं रोका जा सकता। ठीक है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति अंतरण हस्तांतरण अधिनियम की किस धारा में शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लेख किया गया है? 56, 52, 14 और 61 शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लेख कहां किया गया है, आपको आंसर देना है। और यह आया था छत्तीसगढ़ सूबे 2017 में, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर 2011 में। वेलकम इंडियन मेजोरिटी एक्ट, हाँ भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत वयस्कता की आयु है ना। 10 का भी दिया है आरती ने। ओके आरती, वेरी फास्ट, गुड आंसर दिया है आपने। धारा 14 है, सेक्शन 14। सेक्शन 14 दिया, 10 का भी दिया पूजा ने, बिल्कुल सही दिया है। सेक्शन 14 है इससे संबंधित। संपत्ति अंतरण 1882 की धारा 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम को समाविष्ट किया गया है। शाश्वतता से संबंधित सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य किसी संपत्ति के स्वामियों एवं समाज के परस्पर विरोधी दावों एवं प्रतिदावों का प्रशमन एवं सामंजस्य बिठाना है, इसलिए वो 14 सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम को निम्नलिखित बातों में से किसमें मान्यता मिली? दोहरी संभावना, डबल, गिरजेश दत्त बनाम दातादीन, हवाई टबी बनाम निचेल, आर्दे शीर बनाम दादा भाई, सोफर बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ बंगाल। बताइए यदि आइडिया हो तो। यह आया था उत्तरांचल से 2002 में। दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम को निम्नलिखित बातों में से किसमें मान्यता मिली? 11 का बी कहा स्वाति ने और रोमिका ने भी कहा है, बिल्कुल सही कहा है। वाटी बनाम मिचेल का जो बाद है 1890 का ये बाद है, इसमें दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम को मान्यता मिली है। और दोहरी संभावना कैसे? नंबर 1 है, हो गया है कि आजाद व्यक्ति, अजन्मा व्यक्ति है, जन्म लेना जिसे आजीवन हित दिया जा रहा है जो अजन्मा है। दूसरा, ऐसे आजाद व्यक्ति की संतानों का अस्तित्व में आना, मतलब दोनों ही अभी भविष्य में है, एक तो अजन्मा बच्चा और उस जन्मे बच्चे की संतान है, इसलिए इससे दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम को के विरुद्ध मान्यता मिली थी ड्यूटी बनाम मिचेल के बाद में। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12, जो बात करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द प्रोविजंस ऑफ सम सेक्शंस शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इन द advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety, or any other object beneficial to mankind. These sections are 13, 14, 15, and 16, 14, 16, 17, and 10, 14, 16, and 17, 14, 15, and 20. Give the right answer. Time starts now. According के अनुसार बताइए, according section 12. यह आया था आपका यूपी हायर जुडिशल फिल्म 2012 में। कौन सा सेक्शन है? 12 का बी आंसर दिया है और रोमिका ने दिया है, आरती ने दिया है और स्वाति ने 12 का एक है। बी इज करेक्ट आंसर। 14, 16 एवं 17 सेक्शन 14, 16 एवं 17 इससे संबंधित है।
संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 1882 की धारा 18 के अंतर्गत अंतरण के मामले में अधिनियम की धाराएं 14, 16 एवं 17 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। धारा 18 के अंतर्गत लोक लाभ के लिए मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए शाश्वत अंतरण से संबंधित प्रावधान किया गया है, जिस पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम धारा 14 में और पूर्व हित की निष्फलता का सिद्धांत 16 में और संचयन का सिद्धांत धारा 17 में लागू नहीं होता है। ठीक है जी, ओके, वेलकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 निम्नलिखित से संबंधित है। गुड इवनिंग साना। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 निम्नलिखित से संबंधित है। निहित हिस्से, संचित हिस्से और समाश्रित हिस्से, ये सभी। बताइए 13 का आंसर। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या दिया है? 13 का ये आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। किस किसने दिया भाई? आरती दे रही है, रोमिका, स्वाति और पूजा, बिल्कुल सही। निहित हित, सेक्शन 19 में निहित हित से संबंधित बात की गई है। सेक्शन 19 वो आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम का धारा 19 कहती है, इसके अनुसार जहां किसी संपत्ति अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति में कोई हित वह समय विनिष्ट किए बिना जब से वह प्रभावी होगा या शब्दों में यह विनिष्ट करते हुए कि वह तत्काल या किसी ऐसी घटना पर जो अवसंभावी प्रभावी होगा स्पष्ट किया जाता है, वहां जब तक कि अंतरण के निबंधनों से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो ऐसा हित निहित हित माना जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। गुड इवनिंग आशीष। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत दिया गया है कि निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतरति की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं हो जाता? सेक्शन 18, 20, 19 और 21 किस सेक्शन में ऐसा दिया गया है कि निहित हित जो है कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतरति की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं हो जाता है? सेक्शन बताइए। 14 यूपी सिविल 2015। ओके, जल्दी बताओ। मनोज कुमार सिंह कह रहे हैं 13 का ये, बिल्कुल सही मनोज। 13 का ये हो गया। 14 का आंसर दो फटाफट। साथ ही गुड इवनिंग बेटे। आशीष ने का 14 का भी बिल्कुल सही। सेक्शन 19 इससे संबंधित है जो ऐसा प्रावधान करती है, निहित हित में बात करती है। रोमिका ने कहा 14 का सी है। नो, रोमिका 14 का सी नहीं है, बी है। बी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 19 निहित हित की परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतरति की मृत्यु हो जाने पर विफल नहीं होता है, सेक्शन 19 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है हमारा। कौन सी धारा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराओं 14, 16 और 17 में प्रतिबंध के अपवाद का निर्माण करती है? 15, 17A, 19 और 18। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 क्वेश्चन नंबर 15 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी बताया था मैंने एक क्वेश्चन में आपको। मनोज कुमार ने कहा 14 का भी बिल्कुल सही है। मनोज 14 का भी, चेतना भी 14 का भी कह रही थी। ओके, सबने सब सही कहा है। अब आपका आंसर आ जाता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 आया है जो बात करता है 14, 16 और 17 प्रतिबंध के अपवाद का निर्माण करती है। कौन सी सेक्शन है वो? 15 का डी का आशीष ने और आरती ने भी कहा और भूमिका ने भी। वेरी फास्ट राइट आंसर सेक्शन 18 जो इस बारे में बात करता है। 14, 16 और 17 के प्रावधान यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, शाश्वतता के खिलाफ नियम किस पर लागू होता है? शाश्वतता के खिलाफ नियम किस पर लागू होता है? केवल चल संपत्ति व केवल अचल संपत्ति व चल अचल संपत्ति दोनों पर जनता के हित के लिए हस्तांतरण। शाश्वतता के खिलाफ नियम किस पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 16 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016। शाश्वतता के खिलाफ नियम किस पर लागू होता है? 15 का कहा डी मऊज ने और साथी ने 15 का, पूजा ने भी 15 का डी का, आशी ने भी कहा।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ से भेजा 2016। 16 का सी कहा है, भूमिका ने, स्वाति ने, आरती ने, चेतना ने। बिल्कुल सही, एवरीबडी इज करेक्ट। चल और अचल संपत्ति, मूवेबल एवं इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पर ही लागू होता है। शाश्वत के खिलाफ नियम किस पर लागू होता है? इन सब पे होता है ना। और ज्योति भी कह रही है, ओके ज्योति। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है? नाउ क्वेश्चन क्या है, किसमें शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है? अब चल संपत्तियों पर, अचल संपत्तियों, पूर्त कार्यों पर और उपरोक्त सभी पर। बताइए जल्दी से। 17 ये आया है आपका उत्तराखंड स्पेशियल जूनियर फिल्म 2013 में। अभी क्वेश्चन जो पूछा था उसमें अपन को दिख ही रहा था, तो कि चलो सर अचल संपत्ति पे लागू होता है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा शाश्वत के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है, तो वो कौन सा है आप अपने आप जान सकते हैं और निकाल सकते हैं। ओके, 17 का भी आरती ने कहा और अमिका ने वेरी फास्ट। पूर्त कार्यों पर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, पूर्त कार्यों पर। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के निम्न अपवाद हैं। एक, व्यक्तिगत संव्यवहार, दान अथवा धर्मार्थ या जिसे पूर्त संपत्ति कहते हैं, निहित हित, भार, पट्टे का अनुबंध, नवीनीकरण की शर्त सहित और नियम द्वारा खरीदी गई संपत्ति एवं बंधक का, ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद हैं। इन पर शाश्वतता का नियम लागू नहीं होता है। किन किस पे नहीं होता है शाश्वतता का नियम लागू? एक तो व्यक्तिगत संव्यवहार जो हो रहे हैं उन पे, दान तथा धर्मार्थ जो पूर्व संपत्तियां हैं, दान और धर्म से संबंधित हैं उन पे, निहित हित वाली संपत्ति पे, भार पे, पट्टे का अनुबंध, नवीनीकरण की शर्त सहित है यदि तो उस पर भी, और निगम द्वारा खरीदी गई संपत्ति एवं बंधक पे भी ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम का लागू नहीं होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा दान के लिए शाश्वत से व्यक्तिगत संव्यवहार में, निहित हित में। बिल्कुल सही, अभी आपने जो बताया मैंने आपने उसमें से इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। उत्तराखंड सिविल जज फिल्म 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा दान के लिए शाश्वत से व्यक्तिगत संव्यवहार में, निहित हित में, उपरोक्त सभी में। बताइए जल्दी से। एटीन का डी दिया है, किस किसने? आरती, चेतना, पूजा, आशीष और भूमिका। एवरीबॉडी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी में ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है। अभी जब अपन ने देखा भी था। क्वेश्चन नंबर 19, संपत्ति अंतरण कौन सी धारा संचयन के लिए निर्देश का प्रावधान करती है? संचयन के लिए निर्देश का प्रावधान करती है, संचयन के लिए निर्देश का प्रावधान करती है। एक्युमुलेशन, डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन, कौन सी धारा है जो संचयन के लिए निर्देश का प्रावधान करती है? संचयन मतलब एक्युमुलेशन। आपको आंसर देना है फास्ट। 19, उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म्स 2014। नाइनटीन का बी इज करेक्ट आंसर। धारा 17 सेक्शन 17 डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन के बारे में बात करती है। कौन सी धारा है? वो संचयन की बात, संचयन के लिए ना। बिल्कुल सही, सेक्शन 17 का आशीष, मनोज, ज्योति, पूजा, आरती, भूमिका। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ए अपनी भतीजी बी को 5,000 रुपए इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपने पति का परित्याग कर दे। यह अंतरण शून्य करनी है, वैध है, शून्य है, प्रवर्तनीय है। गिव द राइट आंसर। नमस्कार। नाउ 20 का आंसर तो फटाफट। यदि पति का त्याग कर देगी तो वो उसे 5,000 रुपए देगा। मध्य प्रदेश 2007। ये अपनी भतीजी बी को 5,000 रुपए इस शर्त पर अंतरित करता है कि वो अपने पति का परित्याग कर दे। यह अंतरण है, शून्य करनी है, वैध, शून्य, प्रवर्तनीय है। बताइए क्या सही है, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, आरती ने का 20 का भी बिल्कुल सही। आरती, शून्य है, वॉइड है, नल एंड वॉइड है, एब इनिशियो 0 है। ठीक है, शर्त कैसी? अवैधानिक है।
अनैतिक भी है। बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया है, रोमिका, स्वाति, पूजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सशत अंतरा 24, निहित हित 19, समाश्रित हित 21, शाश्वतता के नियम 14। आप निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है, हमको वो बताना है। बताइए जल्दी से। 21 हुआ है, ये टाइम हो गया स्टार्ट। 21 मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। आशीष ने आंसर दिया था लेकिन मिटा दिया है। अर्पित गुप्ता कह रहे हैं बी, अर्पित बी नहीं है। 21 का ए आंसर बिल्कुल सही है। रोमिका फास्ट जोताबाद बिल्कुल सही कहा। 21 का ए सशस्त्र अंतरण जो है सेक्शन 24 में नहीं है। निहित हित 19 में है, समाश्रित हित 21 में है, शाश्वतता के विरोध नियम 14 में है। बी सी डी बिल्कुल सही है। सही कौन सा सुमेलित नहीं है? सशस्त्र अंतरण। ए इज करेक्ट। नाउ आंसर सबने दे दिया है लगभग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, संबंध अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत से कौन सुमेलित नहीं है? अंतरण अवरुद्ध करने वाली शर्त धारा 9 में है, शाश्वतता विरोध नियम धारा 14 में है, सशर्त अंतरण धारा 25 में है और वर्ग में से कोई नहीं। द राइट आंसर 22 उत्तर प्रदेश विभाजन 2015 सेक्शन 25। हाँ, सेक्शन 25 सही था उसमें, मतलब सेक्शन 25 अंतरण के लिए है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 22 में अब सशस्त्र अंतरण यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अब आपको बताना है। वो तो सही हो गया रोमिका, वो 25 सही है, यू आर राइट। 24 की 25 हो जाए तो सब सही सुमेलित हो जाते हैं। यहाँ पे रोमिका ने कहा 22 का ए और स्वाति ने भी कहा बिल्कुल सही। रोमिका और स्वाति, अंतरण अवरुद्ध करने वाली शर्त सेक्शन 9 में नहीं है, शाश्वत विरोध नियम 14 में है और स्वतंत्र 25 में, बिल्कुल सही है। तो ये गलत है, इसलिए आंसर सही क्या है? ए है। तो आंसर क्या हो गया? ए, अंतरण अवरुद्ध करने वाली शर्त सेक्शन 9 में नहीं है। स्वाति सेक्शन 10 में। ओके स्वाति, अंतरण अवरुद्ध करने वाली शर्त। ओके, बिल्कुल सही कहा स्वाति ने भी, बहुत बढ़िया। तुम लोगों की यही चीज देख तो मुझे अच्छा लगता है कि सेक्शन के हेड भी याद कर रहे हो आप, करना भी चाहिए। हेड याद करोगे तो आधा काम कंप्लीट। का खा को 500 रुपए इस शर्त पर देता है कि खा की पुत्री गा से विवाह करेगा। अंतरण के दिन गा की मृत्यु हो जाती है। यह अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में शून्य है? धारा 25, 27, 26, 28। बताइए जल्दी से। 23 उत्तरांचल सिविल 2005। ट्वेंटी 23 का आंसर दिया। ओके, 22 का तो ए सही दिया था सबने, 22 का ए ही था। ओके, मनोज, स्वाति और पूजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, का बी दिया है। अंतरण किस धारा में है? शून्य है। का खा को 500 रुपए इस शर्त पर देता है। अभी अपने सेक्शन 25 देखा था ना भूमिका, 23 का बी है क्या? ये है 23 का ए है। ए इज करेक्ट आंसर 25। सेक्शन 25 का दृष्टांत बी, इसके अंतर्गत इस प्रकार का अंतरण शून्य है। 23 का ए इज करेक्ट आंसर। स्वाति शर्मा ने कहा 23 का ए इज करेक्ट आंसर, नॉट बी। भूमिका, मनोज और चेतना, पूजा, 23 का ए इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 25 सशस्त्र अंतरण के बारे में बात करता है ना। 24 क्वेश्चन नंबर 24, संपत्ति में समाश्रित निहित हित में परिवर्तन हो जाता है जब अनिश्चित घटना घटित हो जाती है या अनिश्चित घटना का घटित होना संभावित हो जाता है, अधिसंभाव हो जाता है, असंभव हो जाता है। उपरोक्त सभी क्या कह रहे हैं? संपत्ति में समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है जब अनिश्चित घटना घटित हो जाती है या अनिश्चित घटना का घटित होना संभावित हो जाता है, असंभव हो जाता है, असंभव हो जाता है। उपरोक्त सभी बताइए जल्दी से आंसर। 24 एमपी एपीओ प्रीलिम्स 2009।
उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन है ये। 24 का 25 मनोज का 25 EX थैंक्स ओके। 23 का 24 का आंसर क्या दिया है? 24 का बी आंसर दिया रोमिका ने। बी इज करेक्ट आंसर। असंभव हो जाता है, असंभव हो जाता है। देखो संपत्ति समास से निहित में परिवर्तित हो जाता है जब अनिश्चित घटना घटित हो जाती है या अनिश्चित घटना घटित होना असंभव हो जाता है। ठीक है, ये सही है, बी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 21 के अनुसार जब संपत्ति में कोई हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया जाता है तो वह हित द्वितीय स्थिति में अनिश्चित घटना का घटित होना असंभव हो जाने पर समास से निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। बी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 21 का रोमिका ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 में वर्णित है पूर्ववर्ती शर्त, उत्तरवर्ती शर्त, संपार्श्विक शर्त, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दोनों शर्त हैं। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। आंसर क्या दिया है 25 का? चेतना सोनी करेंगे 25 का डी। पहले तो सेक्शन 25 को एक मिनट सुनो। सदस्य अंतरण यदि संपत्ति अंतरण से सृष्ट किसी शर्त पर निर्भर रहते निष्फल हो जाता है यदि उस शर्त की पूर्ति असंभव हो या विधि द्वारा निषिद्ध हो या ऐसी प्रकृति की हो कि यदि वह अनुज्ञात की जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगी या कपटपूर्ण हो या ऐसी हो जिसमें किसी दूसरे के शरीर संपत्ति को क्षति अंतरित हो या जिसे आपकी न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता हो। ठीक है, अब बात है कि संपत्ति अंतरण के अधिनियम की धारा 25 में वर्णित क्या है। तो 25 का डी कहा मनोज ने और चेतना भी सोनी भी कह रही हैं, जबकि सेक्शन 25 के अंतर्गत पूर्ववर्ती शर्त, उत्तरवर्ती शर्त, संपार्श्विक शर्त सब शामिल हैं, इसलिए इसमें आंसर दिया नहीं है किसी का। ऐसे तीनों शर्तें इसमें शामिल हैं जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती शर्त, पश्चातवर्ती शर्त एवं संपार्श्विक शर्त तीनों सम्मिलित हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 में ये सब शर्तें सम्मिलित हैं, है ना, इसलिए इसका आंसर इसमें नहीं है। सारी की सारी शर्तें शामिल हैं सेक्शन 25 में। 25 का ये नहीं है स्वाति, सारी शर्तें इसमें सम्मिलित हैं। अतः प्रश्न के चारों विकल्प जो हैं गलत हैं क्योंकि सारी की सारी शर्तें शामिल हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 है खाको का खेत का पट्टा शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। अब देखना, खाको का खेत का पट्टा शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। पट्टा शून्य है, 1 घंटे में 100 मील पैदल चलने में पट्टा किया सकता है, पट्टा दिया जा सकता है, सशर्त अंतरण हो सकता है। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 26। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003, मध्य प्रदेश सिविल जज 1999 में क्वेश्चन आया था। ऐसा पट्टा कैसा होगा बताइए? रॉन्ग क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन रॉन्ग क्या है उसमें? सारे यदि आंसर हो जाता कि भाई सारे के सारे हैं तो सही हो जाता, क्वेश्चन तो सही है, तो दिक्कत नहीं क्वेश्चन में ना। उन्होंने कहा क्वेश्चन यदि आया है तो अपन यदि ऐसा क्वेश्चन सेम आ गया तो अपन उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के अपन उसको सही करवा लेंगे। इम्पॉसिबल लीज, यस, पट्टा किया सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, तो असंभव है ऐसी, तो क्या हो जाएगा पट्टा? आंसर बताओ जल्दी से। 26 का ए बिल्कुल सही दिया है आंसर। किसने दिया है? रोमिका, आरती, पूजा, चेतना, एवरीबॉडी इज करेक्ट। पट्टा शून्य है, पट्टा शून्य है क्योंकि जो शर्त है कैसी है? असंभव है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30 के अधीन यदि परतर बयान विधि मान्य न हो तो पूर्विक बयान पर उसका प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंशतः प्रभाव पड़ेगा, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। संपत्ति अंतरण की अधिनियम की धारा 30 के अधीन यदि परतर बयान विधि मान्य न हो तो पूर्विक बयान पर उसका प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंशतः प्रभाव पड़ेगा, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 आपका आ गया है और ये मध्य प्रदेश एडीपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30 के अधीन यदि परतर बयान
विधिमान ना हो तो पूर्विक बयान, प्रथम मतलब बाद वाला, पूर्विक मतलब पहले वाला। प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, असंतत प्रभाव पड़ेगा, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। 27 का भी कहा प्रभाव नहीं पड़ेगा, भूमिका ने कहा और आरती ने कहा, एकदम सही कहा भाई, प्रभाव नहीं पड़ेगा। संबंधित प्रावधान को 1 मिनट में बताता हूं मैं आपको। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि परतर मतलब पश्चातवर्ती बयान विद्यमान ना हो तो पूर्विक बयान पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए का एक फर्म खा को उसके जीवन पर्यंत के लिए तथा यदि वह अपने पति का अभित्यजन ना करे तो गा को अंतरित करता है। खा अपने जीवन पर्यंत फर्म की ऐसे हकदार है मानो कोई शर्त अंत स्थापित नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 28। 500 रुपए बा को उसको प्राप्त व्यय होने या व्यय विवाह करने पर उसके दिए जाने के लिए इस उपबंध के साथ अंतरित करता है कि यदि बा अप्राप्त व्यय ही मर जाए या सा की सम्मति के बिना विवाह कर ले तो वे 500 रुपए ता को मिलेंगे। बा केवल 17 वर्ष की आयु में और सा की सम्मति के बिना विवाह करता है, 500 रुपए किसको मिलेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देना। 500 रुपए 500 रुपए बा को उसको प्राप्त व्यय होने या विवाह करने पर उसके दिए जाने के लिए इस उपबंध के साथ अंतरित करता है कि यदि बा अप्राप्त व्यय ही मर जाए या सा की सम्मति के बिना विवाह कर ले तो वे 500 रुपए दा को मिलेंगे। ठीक है, बा केवल 17 वर्ष की आयु में और सा की सम्मति के बिना विवाह करता है, 500 रुपए किसको मिलेंगे? आ को, सा को, बा को, दा को। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश 1996 और मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन फिल्म 2010। भारत ने कहा 28 का डी, भूमिका ने कहा 28 का डी, बिल्कुल सही, दा को मिलेंगे, बिल्कुल सही कहा है। ओके, और सेक्शन 29 के दृष्टांत पे आधारित है, सेक्शन 29 के दृष्टांत पे आधारित है ये समस्या। ओके, सबने कहा कि 28 का डी, और भी लोग कहना चाह रहे हैं कुछ? ओके, 28 का डी कहा, चेतना ने कहा, पूजा ने कहा, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, और डी के लिए दा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत त्वरण के सिद्धांत पर आधारित उपबंध है। सेक्शन 29, 27, 28 और सेक्शन 30। 29 मध्य बिहार पीसीएस जूनियर 2016 का क्वेश्चन है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, सेक्शन 29 इलस्ट्रेशन। भूमिका कह रही है कौन सा वाला? 29 का ए? नो बेटा, 29 का ए नहीं है, भारत 29 का ए नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन सेक्शन 27 में है, सेक्शन 27, सेक्शन 27 में है। सेक्शन 27 कहता है कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफर टू अनदर ऑन फेल्योर ऑफ प्रियोर डिस्पोजिशन। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन का सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में त्वरण का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन धारा 27 में समाहित किया गया है। यह सिद्धांत पूर्विक हित की विफलता पर पश्चातवर्ती हित के त्वरित गति से प्रभावी होने की बात करता है। सेक्शन 27 के प्रावधान अनुसार जहां संपत्ति अंतरण द्वारा कोई हित सृष्टि किया जाता है और उसी संव्यवहार द्वारा उसी हित का कोई परतर बयान उस पूर्विक बयान के विफल होने की दशा में किसी दूसरे के पक्ष में किया जाता है, वहां पूर्विक बयान की निष्फलता पर परतर बयान प्रभावी हो जाएगा, भले ही निष्फलता अंतरण द्वारा अनुध्यात चाहे गए प्रकार से ना हुई हो। इसलिए इसका आंसर हो गया सेक्शन 27, धारा 27, नॉट 29। अंतःत्वरण के सिद्धांत पर आधारित है उपबंध सेक्शन 27। सेक्शन जो 27 है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन का सिद्धांत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। वेलकम रोमिका। आज शर्त पर कि आ की मृत्यु के पश्चात बाद 3 माह के भीतर अमुक पट्टा निष्पादित कर देगा।
बा को और यदि वह ऐसा करने में उपेक्षा करे तो सा को 5,000 रुपये अंतरित करता है। क्या है? आज शर्त पर कि आ की मृत्यु के पश्चात बा 3 माह के भीतर अमुक पट्टा निष्पादित कर देगा। बा को और यदि वह ऐसा करने में उपेक्षा करे तो सा को 5,000 रुपये अंतरित करता है। आगे जीवन काल में बा की मृत्यु हो जाती है। सा के विधिक अधिकार का निश्चय करने के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कौन सी धारा लागू होगी? 29, 25, 26, 27 बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ गई पेंसिल? ओके, इधर रखी है। उत्तरांचल सिविल जल 2005। 30 का डी कहा है रोमिका ने, बिल्कुल सही कहा। डी इज करेक्ट आंसर। रोमिका आरती सेक्शन 27 इस बारे में बंद करता है। संपत्ति अंतरण 1882 की धारा 27 के दृष्टांत का पर प्रस्तुत समस्या है। ये धारा 27 बंद करती है कि जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित एक व्यक्ति के पक्ष में सृजित किया जाता है और उसी समय द्वारा उसी हित का कोई परतर बयान उस अंतरण के अधीन पूर्ववर्ती बयान के निष्फल होने की दशा में किसी दूसरे के पक्ष में किया जाता है, वहां पूर्व बयान की निष्फलता पर परतर बयान प्रभावी हो जाएगा। मतलब एक जो पूर्ववर्ती बयान है वो निष्फल हुआ तो परतर बयान जो है बाद वाला वो अपने आप सक्रिय हो जाएगा, यद्यपि यह निष्फलता अंतरक तथा द्वारा अनुध्यात प्रकार से न हुई हो। ठीक है, ओके। तो मनोज ने भी कहा है। ओके, 27 का रजिस्ट्रेशन है 27 का। नाइस। क्वेश्चन नंबर 30 किसी पूर्ववर्ती शर्त पर निर्भर अंतरण की दशा में अंतरण प्रभावी होता है। किसी पूर्ववर्ती शर्त पर निर्भर अंतरण की दशा में अंतरण प्रभावी होता है जब शर्तों का भागता अनुपालन कर दिया जाता है, यथावत और उल्टा अनुपालन कर दिया जाता है, सारता अनुपालन कर दिया जाता है, पूर्णता अनुपालन कर दिया जाता है। बताइए जल्दी से आंसर 31 का। मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2009। थर्टी वन का सी कहा रोमिका ने। रोमिका इज करेक्ट। रोमिका इज करेक्ट। 31 का सी ही है। भरत दुबे और मनोज। सारता अनुपालन कर दिया जाता है। सेक्शन 26 बिल्कुल सही। सारता अनुपालन कर दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत रुपए 5,000 का रुपए 5,000 खा को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह गा, घा और चा की स्वीकृति पर विवाह करेगा। ठीक है, चा की मृत्यु हो जाती है और खा, गा और घा की सहमति से विवाह कर लेता है। खा, गा और घा की सहमति से विवाह कर लेता है। गा, घा और चा की सहमति विवाह करेगा। चा की मृत्यु हो जाती है। खा, गा और घा की सहमति से विवाह कर लेता है। विवाह वैध है, विवाह अवैध है, विवाह शून्य करनी, विवाह शून्य है। बहुत बढ़िया। 32 यूपी उत्तर प्रदेश सिविल 2016। जल्दी से बताइए इसका आंसर। विवाह कैसा है? वैध है, अवैध है, शून्य करनी है, शून्य है। 32 का एक आंसर दिया वेरी फास्ट। आरती बिल्कुल सही कहा आपने, विवाह वैध है। बिल्कुल सही कहा आपने, विवाह वैध है। 32 का ए रोमिका ने कहा, पूजा ने भी कहा और भरत दुबे भी कह रहे हैं। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाइस। क्वेश्चन नंबर 33 आ 5,000 रुपये बा को इस शर्त पर अंतरित करता है कि बा सादा और ई की सम्मति से विवाह करेगा। ई की मृत्यु हो जाती है, सा और दा की सम्मति से विवाह करता है। समझ जाएगा बा ने शर्त पूरी की है, बा ने शर्त पूरी नहीं की है, शर्त शून्य हो गई है, शर्त अवैध हो गई। देखो क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल दिया है ना। और ये क्वेश्चन आया था आपका मध्य प्रदेश सिविल 2007 में, सेक्शन 26 से इलस्ट्रेशन। हाँ रोमिका, बताइए जल्दी से आंसर 33 का। का ए कहा रोमिका ने, वेरी फास्ट। और आरती भी कह रही है ए बिल्कुल सही है। बी ने
बा ने शर्त पूरी की है, क्योंकि ए मर गया, बाकी एक मर गया है, बाकी दो तो हैं, इनके अनुसार उसने उसकी संपत्ति से विवाह किया है। बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, संपत्ति अंतर्गत नोटिस व्याज की निम्नलिखित कौन सी धाराओं से स्पष्ट है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के निर्निहित होने के विरोध में है। विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के निर्निहित होने के विरोध में है। सेक्शन 27 एवं 28, धारा 32, 33, 30, 31, 26 एवं 29। बताइए जल्दी से। 34 का आंसर ये आया था यूपी सिविल जज 2003 में। संपत्ति प्रावधान, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 26 संपत्ति अंतरण में अधिरोपित पूर्वगामी शर्त की पूर्ति तथा धारा 29 उत्तरवर्ती शर्त की पूर्ति से संबंधित है। ये दोनों धाराएं विधि व्यवस्था के इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि विधि किसी हित के शीघ्र निहित होने से सहायक होती है तथा हित के निर्निहित या संपहृत होने को हतोत्साहित करती है। निर्निहित माने संपहृत माने समाप्त होने को हतोत्साहित करती है। तो आंसर क्या दिया है आपने? ओके 34 का डी रोमिका ने दिया। वेरी फास्ट एंड राइट आंसर रोमिका, गुड। सेक्शन 26 एवं सेक्शन 29, ठीक है। सेक्शन 26 संपत्ति में अधिरोपित पूर्वगामी शर्त से संबंधित है और 29 जो है उत्तरवर्ती शर्त से संबंधित है। ओके नमिका 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 आता है हमारा। संपत्ति अंतरण विधि के अंतर्गत साइप्रस तत्सदृश सिद्धांत का अर्थ है। साइप्रस या तत्सदृश माने उसके जैसा सिद्धांत का अर्थ है जहां तक संभव हो लगभग करीब तक ए व बी दोनों, ना तो ए ना बी। बताइए 35 का आंसर। यह आया था उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2016 में। वेलकम रोमिका। तत्दृश्य माने उसके जैसा लगभग, साइप्रस इसका सिद्धांत अर्थ है जहां तक संभव हो लगभग करीब तक ए एवं बी दोनों, ना तो ए ना बी। जल्दी से आंसर दो, फास्ट। और ये सिद्धांत जो है धारा 26 में अंतर्विष्ट है। 35 का सी किसने कहा है? भरत ने। बेटा सी नहीं है रोमिका, सी इज नॉट करेक्ट। जहां तक संभव हो नहीं है। मैंने क्या कहा? तदृश माने उसके जैसा, मतलब लगभग करीब तक। तो बी आंसर इज करेक्ट, लगभग करीब तक। तो 26 का सेक्शन 26 पे आधारित है और लगभग करीब तक सिद्धांत की जो धारा है सेक्शन 26 में अंतर्विष्ट है ना। लगभग करीब तक, क्योंकि तदृश्य माने उसके जैसा, लगभग करीब तक हो गया, जहां तक संभव से नहीं मतलब। ठीक है 35 का बी इज करेक्ट आंसर। 36 एक्स शर्त पर भाई को 5,000 रुपए अंतरण करता है कि भाई ए बी और सी की संपत्ति से विवाह करेगा। भाई ए बी एवं सी की संपत्ति के बिना विवाह करता है, किंतु विवाह के पश्चात उनकी संपत्ति अभिप्राप्त कर लेता है। भाई ने शर्त पूरी कर ली है, पूरी नहीं की है, सार्थ अनुपालन कर लिया है, ऊपर से कोई भी नहीं। बताइए, अलग है, डिफरेंट टाइप से पूछा है क्वेश्चन। 36 यूपी सिविल जज 2015, मध्य सिविल जज 2005। ओके रोमिका वेलकम। 36 आंसर दीजिए। मनोज ने कहा, मनोज तुम क्वेश्चन को इंडिकेट नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर भी लिखो बेटा। किस क्वेश्चन का आंसर दिया तुमने? बी, पूरी नहीं की है, बिल्कुल सही कहा है। वैसे बी आंसर लिखा है मनोज ने, पूरी नहीं की है, बिल्कुल सही है। और बाकी सब ने भी बी दिया है। रोमिका, आरती, भरत और पूजा पूरी नहीं की है वास्तव में। निर्वाचन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में वर्णन किया गया है? सेक्शन 13, 35, 14, 36। किसमें निर्वाचन का सिद्धांत है? इलेक्शन का सिद्धांत कौन से सेक्शन में है? 37 है। मध्य प्रदेश एडीपीओ प्रीलिम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्शन नंबर, ओके थर्टी 37 का सी कहा है किसने? स्वाति मिश्रा, रोमिका और आरती। एकदम सही। सेक्शन 35 इज करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 35 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 में निर्वाचन के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। धारा 13 आजाद व्यक्ति के लाभ के लिए है।
के नियंत्रण से है, धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम से संबंधित है, और धारा 36 हकदार व्यक्ति के हित के पर्यवसान पर कालिक संदायों का प्रवाजन से संबंधित है। तो वहां सेक्शन 35 आपकी बात करती है निर्वाचन के सिद्धांत पे। ओके, नमस्ते आकाश, तुम लेट हो गए आ जाने में, क्या बात है भाई? 9 बजे होती है ना क्लास अपनी, 9 to 10:30, इतना 1.5 घंटे का तो समय है बेटा, ज्यादा तो अपन लेते नहीं है ना। तो 9 से 10:30 आने की कोशिश किया करो ताकि फायदा हो, है ना। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत का आधार है कि एक व्यक्ति जो लिखित का लाभ ले रहा है उसे भार वहन अवश्य करना चाहिए, भार वहन नहीं करना चाहिए, भार चुनाव का विषय नहीं है, ऊपर कोई नहीं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत का आधार है कि एक व्यक्ति जो लिखित का लाभ ले रहा है उसे भार वहन अवश्य करना चाहिए, भार वहन नहीं करना चाहिए, भार चुनाव का विषय नहीं है, ऊपर कोई नहीं। बताइए जल्दी से। 38 उत्तर प्रदेश सिविल 2016। यस, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन 35। मनोज ने कहा 37 का सी। ओके, 37 का सी बिल्कुल सही है मनोज। अमन सिंह ने कहा है सी। 37 का सी तो हो गया। अब आकाश ने भी कहा 37 का सी। 38 का ए कहा है आरती ने और ओमिका ने, वेरी फास्ट, बिल्कुल सही है। भार वहन अवश्य करना चाहिए भाई, जिस लिखित का फायदा ले रहे हैं तो भार अवश्य वहन करना चढ़ेगा। चुनाव के सिद्धांत जो है वो तो अपने देख लिया था। चुनाव का सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का उपबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन का उपबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 में है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रवंचना करता है जिसे अंतरित करने का कोई अधिकार उसे नहीं है, और इसी संव्यवहार से कोई लाभ उस संपत्ति को स्वामी को प्रदत्त करता है, तो स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि वह या तो अंतरण को पुष्ट करे या उससे विसम्मत हो। यदि वह अंतरण को पुष्ट करता है और उस अंतरण के लिखित से उसे लाभ प्राप्त होता है तो संपत्ति पर आरोपित दायित्वों के भार को भी उसे अवश्य वहन करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है सिद्धांत, एविडेंस में लगा था। ओके, बिल्कुल सही है। हर एक सब्जेक्ट हमको पढ़ना है और हर एक सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ना है। आकाश बिल्कुल सही है, एक एक सब्जेक्ट को पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपना टाइम टेबल बना के पढ़िए, है ना। और टाइम टेबल बना के हम पढ़ेंगे, और जो सेक्शन के हेड हैं लगभग उनको तो याद करने की कोशिश करिए, याद ही कर लीजिए। चुनाव का सिद्धांत इनमें से किस पर लागू होता है? हिंदू, ईसाई, मुसलमान, उपरोक्त सभी पर। बताइए, चुनाव का सिद्धांत इनमें से किस पर लागू होता है? 39, क्वेश्चन नंबर 39। मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2010, यूपी सिविल 2016। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का सिद्धांत किस पर लागू होता है? ओके, 39 का बी नहीं है अमन, बी नहीं है बेटा, मुसलमानों पे नहीं होता अकेले लागू, सब पे लागू होता है। आकाश 38 का ए ठीक है, 39 का डी बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, पूजा, रोमिका, अमन 39 का डी है, उपरोक्त सभी पे लागू होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 2 के प्रभाव के कारण निर्वाचन कब आवश्यक है का उपबंध करने वाली धारा 35 मुसलमानों पर लागू नहीं होती, परंतु प्रीवी काउंसिल ने निर्वाचन के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को सादिक हुसैन बनाम हासिम अली के बाद में लागू किया था। ठीक है, सेक्शन 2 के अनुसार प्रभाव के कारण निर्वाचन के सिद्धांत मुसलमानों पर लागू नहीं होता था, लेकिन जो केस हुआ उसमें प्रीवी काउंसिल ने सादिक हुसैन बनाम हासिम अली के बाद में इसको उन पे लागू कर दिया है ना। ध्यान रखना, इसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि किस केस से हुआ ऐसा। अमन सिंह कह रहे हैं ओके ओके बेटा में। क्वेश्चन नंबर 14 में से कौन सा तत्व निर्वाचन के सिद्धांत का आवश्यक तत्व है? संपत्ति का अनधिकृत अंतरण, एक संव्यवहार, लाभ, दान और उपरोक्त सभी तत्व के निर्वाचन के सिद्धांत का आवश्यक तत्व है। 40 मध्य प्रदेश एपीओ 2008। ओके सर, फॉर क्लैरिफिकेशन थैंक यू, वेलकम बेटा अमन। कुछ ना कुछ तो मिलता है क्लास में आने से बेटा। चल 40 का डी, ऊपर सभी कहा, भूमिका ने, भरत ने भी कहा एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर।
संपत्ति अंतरण 1882 की धारा 35 में निर्वाचन के आवश्यक तत्व हैं। नंबर पहला, संपत्ति का अनधिकृत अंतरण होना चाहिए। अंतरण होता है एक पक्षकार को कोई लाभ हो। तीसरा, अंतरण अनुग्राहक भी हो सकता है दान के रूप में। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक से अधिक संव्यवहार सम्मिलित हैं। जी आंसर बिल्कुल सही है। संपत्ति अनधिकृत अंतरण, एक संव्यवहार, लाभदान, तीनों इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 41, मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम 1903 ILR कलकत्ता 843 निम्नलिखित में से किस पर निदर्शकवाद अग्र निर्णय है? शासकता के विरुद्ध नियम, मोचन का साम्य, चुनाव का सिद्धांत, अतिधारण का सिद्धांत। बताइए जल्दी से। 41, उत्तराखंड बीसी जूनियर फिल्म 2013 में क्वेश्चन आया गया था, किस पर आधारित है? 41, एग्जैक्टली चुनाव का सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पर आधारित है। मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम 1993 ILR कलकत्ता 843। अच्छा, अभी हमने आंसर दे दिया फटाक से, क्योंकि हम अभी इलेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमको लगा अंदाज, हमने लगा दिया। जिनको याद था उनको ठीक है, जिनको याद नहीं था इसको याद करके रखना, क्योंकि एग्जाम में मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 42, संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों में से किस एक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लिखित दस्तावेज का लाभ उठाना चाहता है तो उस पर लगे अधिभार को भी वहन करना पड़ेगा? 35, 33, 34, 32। सबको पता है? बताइए आंसर। 42, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म्स 2015। सबको पता है इसका आंसर, पर जल्दी से सब आंसर सही लगाएंगे इसका। फटाफट आंसर दो भाई। 42 का एक कहा है। ओके ठीक है, आपसे ने कहा, स्वाति ने कहा 35, बिल्कुल सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बिल्कुल सही। भरत ने कहा, पूजा ने कहा, आरती ने, अमन ने भी कहा और भूमिका ने भी। एवरीबॉडी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, आ ने अपना कमरा 100 रुपये मासिक किराए पर दे रखा है, जो महीने की अंतिम तारीख को देर होती है। आ उस मकान को बा को 15 जून को बेच देता है। 30 जून को किसे कितना किराया मिलेगा? आ ने अपना मकान का कमरा 100 रुपये का मासिक किराए पर दे रखा है, जो महीने की अंतिम तारीख को देर होती है। आ उस मकान को बा को 15 जून को भेज देता है। अब 30 जून को किससे कितना किराया मिलेगा? आ को पूरा 100 रुपये, बा को पूरा 100 रुपये, आ को 50 रुपये और बा को 50 रुपये। उस महीने में किराएदार को किराया अदा ना करने की छूट होगी। बताइए। हाँ बिल्कुल, अमन सिंह। अपार्टमेंट बाय टाइम, यस यस यस, अपार्टमेंट है, अपार्टीनोमेंट, अपार्टीनमेंट है ना, प्रभाजन। यस यस यस। सेक्शन 36 निम्न के सिद्धांत संबंधित है, तो उनका प्रभाजन के सिद्धांत से। बिल्कुल सही। 44 का डी आंसर जिसने भी दिया है
बिल्कुल सही किया है। बॉस नहीं आ रही है सर। अरे अमन, अभी तो आ रही होगी ना। विभाजन के सिद्धांत से संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 36 के सिद्धांत संबंधित है प्रभाजन के सिद्धांत से। ठीक है, 44 का डी। अब सबको आ रही है आवाज? हाँ, क्वेश्चन नंबर 45। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि संपत्ति का स्वामी अंतरण से सम्मत होने का निर्वाचन करता है तो निराश अंतर्ती प्रतिकर पाने का अधिकार रखता है। जब अंतरण अनुग्राहक तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक मर जाता है, अंतरण अनुग्राहक तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक नया अंतरण करने में असमर्थ हो जाता है, अंतरण प्रतिफलार्थ हो जाता है, उपरोक्त सभी। बताइए 45। ये आया था मध्यप्रदेश एपीओ प्रीलिम 2009 में। यस, आ रही है अभी। ओके अमन, ओके ओके। एक्चुअल में वो आवाज आती है ना, मोटरसाइकिल निकलती है ना बार बार, तो उसकी आवाज के चक्कर में उसे बंद कर देता हूँ, फिर भूल जाता हूँ मैं। बिल्कुल कहा सही, 45 का डी इज करेक्ट आंसर। ऑल, आलोक कुमार कह रहे हैं ऑल। यस, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, बिल्कुल सही कहा आपने। अंतरण अनुग्राहक तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक मर जाता है, अंतरण अनुग्राहक तथा निर्वाचन के पूर्व अंतरक नया अंतरण करने में असमर्थ हो जाता है, अंतरण प्रतिफलार्थ हो जाता है। और सारी कंडीशंस में स्वामी अंतरण से विसम्मत होने का निर्वाचन करता है तो निराश अंतर्ती प्रतिकर पाने का अधिकार रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, 45 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। दो अधिकारों में से चुनना जहां स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आश्रित नहीं था कहलाता है। दो अधिकारों में से चुनना जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आश्रित नहीं था कहलाता है। विचाराधीन बात का सिद्धांत, निर्वाचन का सिद्धांत, आंशिक पालन का सिद्धांत और विबंध का सिद्धांत। बताइए जल्दी। गिव द राइट आंसर 46। ये यूपी सिविल 2003 में आया था। कौन सा सिद्धांत है जहां दो अधिकारों में से चुनना है जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आश्रित नहीं था? ओके, 46 का आंसर तो फटाफट। संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 35 में निर्वाचन के सिद्धांत संबंधी प्रावधान दिया हुआ है। धारा 35 में चयन के सिद्धांत के 4 अपवादों का प्रावधान है। धारा 35 के पैराग्राफ 9 के अनुसार अंतरण की तिथि से 1 वर्ष बीत जाने पर यदि चयन नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यहाँ पे आपको आंसर देना है 46 का। वो तो मैं आपको अलग से बता रहा था। 46 का भी दिया आपने, किस किसने दिया भाई? वो भरत दिया, रुमेका, अमन, आरती और पूजा सिंह। पूजा 46 का ए नहीं है बेटा, बी है। निर्वाचन के सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। सुल्तानपुर का खेत सा की संपत्ति है और उसका मूल 80,000 रुपए है। आ उसे दान की लिखित द्वारा बा को अंतरित करने की प्रवंजना करता है और उसी लिखित द्वारा सा को 1 लाख रुपए देता है। और उसी लिखित द्वारा सा को 1 लाख रुपए देता है। आ निर्वाचन करने के पहले मर जाता है। बा सा से 20,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। सा से 80,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। आ के प्रतिनिधि से 80,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। किसी से कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देना, फटाफट आंसर देने की कोशिश मत करना। सुल्तानपुर का केस सा की संपत्ति है, ठीक है, और उसका मूल 80,000 रुपए है। आ उसे दान की लिखित द्वारा बा को अंतरित करने की प्रवंजना करता है, ठीक है, और उसी लिखित द्वारा सा को 1 लाख रुपए देता है। आ निर्वाचन करने के पहले मर जाता है, ठीक है, तो बा सा से 20,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। सा से 80,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। आ के प्रतिनिधि से 80,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। किसी से कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ध्यान से पढ़ के आंसर दो 47 का। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन सब्जेक्ट प्रीलिम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। 47 का सी आंसर दिया है रोमिका ने। वेरी फास्ट रोमिका, एंड बिल्कुल सही कहा है आपने। आ के प्रतिनिधि से 80,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आ के प्रतिनिधि से 80,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। संबंधित प्रावधान को 1 मिनट में बताता हूं मैं आपको। संपत्ति अधिनियम की धारा 35 निर्वाचन का क्या आवश्यक है से संबंधित है। प्रस्तुत समस्या धारा 35 के दृष्टांत संबंधित है। दृष्टांत में सुल्तान का खेत गा की संपत्ति है और उसका मूल 80,000 रुपए है। गा उसे दान की लिखित द्वारा खा को अंतरित करने की प्रवंजना करता है और उसी लिखित द्वारा गा को 1 लाख रुपए देता है, ठीक है। गा खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है। 1 लाख रुपए का दान उससे संप्रद हो जाता है।
उसी मामले में का निर्वाचन के पहले मर जाता है, उसका प्रतिनिधि 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपये खा को देता है। अतः उपरोक्त समस्या जो है आ निर्वाचन से पहले मर जाता है, अतः बा आ के प्रतिनिधि को 80,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। 35 का इलिस्ट्रेशन है ये। मनोज कुमार ने भी कहा 47 का सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, एकदम एग्जैक्ट है। 48 निम्नलिखित में से किन मामलों में निर्वाचन के सिद्धांत लागू नहीं होता है? अंतरण की तिथि से 1 वर्ष, चुनाव के लिए मांग, विपरीत उद्देश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी अपन ने इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, आपको नहीं पता होता तो भी आप बता सकते हैं। 48 47 का हो गया था, 48 का आंसर देना है। अब सर क्लास के टाइम, ओहो आलोक, क्लास का टाइम बेटा 9 से लेके 10:30 बजे तक है। प्रतिदिन चलती है मंडे टू फ्राइडे तक। सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं अपन, उस दौरान में बहुत सारे काम में अपने पेंडिंग निपटाता हूँ, है ना। वो सैटरडे संडे ऑफ करके रखा जाता है। आप भी रेस्ट करके अपने सब्जेक्ट को तैयार करते हैं और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करके दूसरे वर्क को निपटाता हूँ। इसलिए अपन रोज रात में 9 से 10:30 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है, और मंडे टू फ्राइडे। और उसके संबंधित पट्टी भी मेरे नीचे से चल रही है, देखो ध्यान से यदि देख पाओगे तो। 48 का सी हो गया। 48 का सी कहा है, किसने कहा है 48 का सी भाई? MP-AP 2008। 48 का सी नहीं है, ए है। भरत ने बिल्कुल सही कहा, भरत 48 का ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले बताया भी था कि 35 का जो सिद्धांत है, पैराग्राफ 9 सेक्शन 35 का पैराग्राफ 9 के अनुसार अंतरण की तिथि से 1 वर्ष बीत जाने पर यदि चयन नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लागू नहीं होगा यदि 1 वर्ष बीत गया है तो। आपके सेक्शन 9 के पैरा नहीं, सेक्शन 35 के पैरा 9 में देखना जाके। तो राइट आंसर क्या ए है, अंतरण की तिथि से 1 वर्ष। यस, आलोक ने भी कहा 48 का ए। 48 का ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मैं 1 मिनट में उसको बता देता हूं। 48 का ए, तो पैरा 9 क्या कह रहा है? अंतरण की तिथि से 1 वर्ष बीत जाने पर यदि चयन नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। 48 का ए सबने दे दिया आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है। ओहो, क्वेश्चन नंबर 49 है, कीमत के एवज में काल्पनिक मालिक ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण। कीमत के एवज में काल्पनिक मालिक द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण रद्द हो जाएगा, वैध रहेगा, रद्द करणीय नहीं होगा। अगर हस्तांतरीय सद्भाव से कार्य करता है, रद्द करणीय होगा। बताइए 49। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में ही आया क्वेश्चन ये वाला। आरती 49 का हो गया। हाँ, 49 का सी दिया आरती ने। ओके, 49 का सी बिल्कुल सही आरती। रद्द करणीय नहीं होगा, रद्द करणीय नहीं होगा अगर हस्तांतरित स्वभाव से कार्य करता है। बिल्कुल सही। राजकुमार कुंदू बनाम मैकबीन का वाद दृश्यमान स्वामी से संबंधित है। 1872 में पीवी काउंसिल द्वारा प्रतिवाद सिद्धांत को धारा 41 में समाविष्ट किया गया है। धारा 41 उपबंधित करती है कि जहां की स्थावर अचल संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों की अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मति, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कोई व्यक्ति संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है, उसे प्रतिफलार्थ अंतरित करता है, वहां अंतरण इस प्रकार इस आधार पर सुनिश्चित नहीं होगा कि अंतरक वैसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, परंतु यह तब जबकि अंतरती ने यह अविनिश्चित करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था, युक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावपूर्वक कार्य किया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 का सबने सी दे दिया था ना। ओके, आलोक, अमन 49 का बी नहीं है, अमन सी है। आलोक ने भी सही दिया, बाकी सबने सही दिया है। मनोज, रोमिका, भरत, ध्रुजा और आलोक, एवरीबॉडी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है, राजकुमार कुंदू बनाम मैकबीन 1872 का बाद संबंधित है लंबित बाद से, भागिक पालन से, दृश्यमान स्वामित्व से और बंधक से। जस्ट अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तरांचल सिविल 2002, 50 का बी आया है। ओके, भरत ने कहा 50 का बी, बिल्कुल सही भरत है, वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। दृश्यमान स्वामित्व से
है ना, जो काल्पनिक मालिक है, ऑस्टेंसिबल ओनर की बात कर रहे थे पर वो ये 50B में ही है, दृश्यमान स्वामित्व। तो राजकुमार बनाम राजकुमार कुंदू बनाम मैकपीन 1872 का बाद है, ये भी याद रखना, बाद भी याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 51, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण सेक्शन 41, भागी पालन का सिद्धांत धारा 53B, कपटपूर्ण अंतरण सेक्शन 53, लंबित बाद का सिद्धांत धारा 52। कौन सा सुमेलित सही नहीं है हमको बताना है। 3 सही है, 1 गलत है। यूपी से 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आरती ने कहा 50 का बी और आरती सी के 50 का बी हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दो फास्ट। ओके, 51 का आंसर दिया है ए तो सही नहीं है भरत। 50 दृश्यमान स्वामित्व द्वारा अंतरण सेक्शन 41 में ही है। ओके, पूजा ने का 51 का बी इज करेक्ट आंसर। भागिक पालन का सिद्धांत 53B ये गलत है, यहां पे 53A होना चाहिए था, सेक्शन 53A और ये यहां पे लिखा है B, तो ये गलत है। बाकी कपटपूर्ण अंतर सेक्शन 53 में है, लंबित बाद का सिद्धांत 32 में है और दृश्यमान स्वामित्व धारा 41 में है। ठीक है, तो राइट आंसर है 51 का बी इज करेक्ट आंसर। आरती ने दिया है, पूजा ने, अमन ने और भरत ने, सबने सही कर दिया है को, एकदम सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हजारा का बाद संबंधित है? निर्वाचन सिद्धांत से, भागी पालन सिद्धांत से, अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण से, दृश्यमान स्वामी से। द राइट आंसर नाउ 52 यूपी से 2015-2016। जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हजारा AIR 1974 का बाद है ये। और रोमिका डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, यस, भागी पालन के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा काम कर रही हो रोमिका, क्योंकि हमारा वो साथी भी बैठा है ना अमन, उसको इंग्लिश में देखना पड़ता है और देखने में समझ में आता है उसको। ठीक है, ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जिनको इंग्लिश के वर्ड्स लगते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये रोमिका का अच्छा काम हो रहा है, रोमिका अच्छा काम कर रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, वेरी गुड रोमिका। ये इस क्वेश्चन का आंसर दो 52 का। 52 का पूजा ने कहा है बी, पूजा बी इज नॉट करेक्ट बेटा। 52 का डी आंसर है, डी। आलोक ने कहा 52 का बी, डी इज करेक्ट आंसर। दृश्यमान स्वामी संबंधित है, सेक्शन 41 से संबंधित है ये। ऑस्टेंसिबल ओनर, दृश्यमान स्वामी सेक्शन 41 से संबंधित है। वेलकम रोमिका। जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हजारा का बाद, अच्छा ये अलग अलग इतने सारे बाद आते हैं, अलग अलग डॉक्ट्रिन सब सिद्धांत संबंधित हैं, इनको याद करके रखना है, हमको याद करना है। यस सर, हिंदी बहुत टफ लगती है, हाँ होता है ऐसा, लेकिन हिंदी भी आना चाहिए बेटा। माई मीडियम इज हिंदी सर, ओके, बट हिंदी भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए। हम भारत देश के रहने वाले हैं भाई, हिंदी पे हमें गर्व भी होना चाहिए। इंग्लिश भले ही पढ़ो, ये मीडियम लैंग्वेज है, इसका उपयोग भी करो। मैं नहीं कहता कोई लैंग्वेज बुरी होती है, लेकिन हिंदी भाषा हमारी भाषा है ना, ये तो हमको आनी ही चाहिए, है ना। कोशिश करो हम हिंदी के वर्ड भी जाने, इंग्लिश के वर्ड भी जाने, ओके, हमेशा काम में आएंगे आपके। चलो तो ओके सर, डी हो गया है, बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 कौन से विधि का सांविधिक प्रयोग है? आदित्यजन, पूर्व न्यास, विबंधन, विचाराधीन, बताइए जल्दी से। 53 मध्य प्रदेश विभाजन 2014, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 कौन से विधि का सांविधिक प्रयोग है? कौन से विधि का सांविधिक प्रयोग है? आदित्यजन, पूर्व न्यास, विबंध, विचाराधीन। पूर्व न्यास ट्रस्ट से मतलब विचाराधीन माने जिस पर विचार चल रहा है। आदित्यजन मतलब जिसको त्याग दिया है। विबंध मतलब स्टॉपल। बट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, ओके, कंफर्टेबल इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में एक्चुअल में इंग्लिश जो है पुअर लैंग्वेज है, उसमें वर्ड्स कम हैं, जबकि हिंदी में एक एक के कई पर्यायवाची होते हैं, ढेर ढेर सारे, तो वास्ट बहुत विशाल है वो, यूज है ना, तो उसमें कम शब्द रहते हैं और हम उनको सीधा एक बार में याद कर लेते हैं, वो आसानी से हो जाती है। बट रस उसमें भी है और रस हिंदी भाषा में भी है। चलो
अब इस क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दो फटाफट। 53 का बी कहा है, विबंध कहा है, किसने स्टॉपल रामिका रोमिका ने कहा। 53 का बी, रोमिका ने 41 एंड 43 बिल्कुल सही कहा है। और विशाल विबंध का सिद्धांत क्यों है यहाँ पे, विबंध का सिद्धांत क्यों है भाई, संपत्ति अंतरण 1882 की धारा 41 से कौन सी विधि का सांविधिक प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, विबंध का, क्योंकि किसी को पलटने नहीं दिया जाएगा, उस पर आधारित है, पलटने नहीं दिया जाएगा। किसी की बात पे कोई विश्वास करके अपने आगे बढ़ जाता है और उससे संबंधित कोई कार्रवाई कर लेता है, बाद में व्यक्ति मुकरना चाहे तो मुकरने नहीं दिया जाएगा। विबंध का सिद्धांत है, वो यहाँ पे हो रहा है, तो विबंध का सिद्धांत है यहाँ पे, है ना। विबंध के सिद्धांत पे ये सांविधिक प्रयोग है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 54, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 40 में विबंध विधि सांविधिक प्रवर्तन है, यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, अपरोक्त से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया था 54, और ये आया था आपका यूपी सिविल जज 2006 और मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2010 में। अभी अपन ने इसको देखा, स्वार्डिनेट कोर्ट में हिंदी में ही वर्क होता है। यस, जो स्वार्डिनेट कोर्ट है, और स्वार्डिनेट कोर्ट कहां तक है भाई, डीजे से नीचे सब स्वार्डिनेट कोर्ट है, चीजें फर्स्ट, चीजें सेकंड, चीजें एडीजे और डीजे तक ना। एविडेंस 115 बिल्कुल सही भूमिका। अब 54 का आंसर दिया है आपने ए, जिसने भी ये आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया, सत्य है ये सिद्धांत, क्योंकि अपन ने भी जस्ट देखा था इसे, सेक्शन 54 पे आधारित है। संबंधित प्रावधान को 1 मिनट में सुनो, काम में आएगा। संबंधित अधिनियम की धारा 41 के अनुसार यदि संपत्ति के दृश्यमान स्वामी जो असली स्वामी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उपभोग इस रूप में करता है कि सामान्य प्रज्ञावान कोई व्यक्ति उसे उस संपत्ति का असली स्वामी समझते हुए उससे संपत्ति क्रय करता है तथा असली मालिक उस व्यवहार को चुपचाप देखता है, तो दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया अंतरण वैध और परिवर्तनीय होगा और वास्तविक स्वामी को अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में वर्णित विबंध स्टॉपल के सिद्धांत पर आधारित है। सेक्शन कोड टाट। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा, 55 में आपको कूट दिख रहा है, इसका क्वेश्चन पहले देखो, फिर अपन इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा क्या है, सूची एक सूची देखो सम्मिलित करना है ना, सही कूट बताना है हमको। प्रावधान दिए हैं और उसके सेक्शन दिए हैं। लोक के लाभ के लिए शाश्वत अंतरण 20, अजत व्यक्ति अपने लाभ के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित अर्जित करता है 18, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण 44, सह स्वामी द्वारा अंतरण 41। आपको कई सम्मिलित करना है और फिर कूट देखना है। मैं कूट और दिखा देता हूँ पूरे। ABCD 11243 2143 1423 4231। पहले वापस अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए और आंसर सही लगाइए। क्वेश्चन नंबर 55 यूपी सिविल जज 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। टू 2143, ठीक है। तो आपने क्या आंसर दिया, 2143 दिया रोमिका ने, बिल्कुल सही रोमिका, यू आर राइट। 2143 इज करेक्ट आंसर। 2143 इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है। और सबसे पहले किसने दिया है भाई, रोमिका ने दिया है। 55 का भी इज करेक्ट आंसर, नाइस। 21 लोक के लाभ के लिए शाश्वत अंतरण सेक्शन 18 में है। आजाद व्यक्ति अपने लाभ के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हेतु अर्जित करता है, तो उन्होंने कहा सेक्शन 20 के अंतर्गत करता है। फिर उन्होंने कहा दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा सेक्शन 41 में होता है। और सह स्वामित्व द्वारा अंतरण कहाँ होता है, उन्होंने कहा सेक्शन 44 में होता है। ओके, तो 2143 इज करेक्ट। और जिसने भी दिया है वो ठीक है, जिसने नहीं दिया वो भी उसको ठीक कर लेंगे ना, बाकी सबके आंसर नहीं आए हैं। एक तो क्वेश्चन बड़ा था, इसे 2 पार्ट में करना पड़ा उसको, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 है, दृश्यमान स्वामी से संबंधित विधि के अंतरण का कानून धारित किया गया है 39, 45, 41, 53। बताइए फास्ट। 56
बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2009, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2013। सबको पता है इसका आंसर। वेलकम रोबिका। यस, दशवान स्वामी से संबंधित विधि के अंतर्गत का कानून धारित किया गया है सेक्शन 41 में। सबको पता है, इसलिए मैं इस पर पहले से टिक लगा देता हूं। सेक्शन 41 इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, सब फटाफट आंसर दे दो। भरत ने भी दिया है, लगभग सब देंगे। सेक्शन 40 का, आरती ने भी का, 56 का भी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 में से 3 सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित नहीं होगा। मौखिक अंतर संपत्ति अंतर धारा की 9, 7 के विरुद्ध नियम संपत्ति अंतर अधिनियम की धारा 14, निर्वाचन का सिद्धांत संपत्ति अंतर अधिनियम की धारा 35, दशवान स्वामी के द्वारा अंतरण 40, दशवान स्वामी के द्वारा अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 40। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। 57 का आंसर देना है हमको। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर, उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया था। सबको इसका आंसर पता है। वाह, फास्ट आंसर दिया भाई आरती ने, बहुत बढ़िया आरती। 57 का डी, वेरी फास्ट। भारत, दुबे, रमेश सब ने सही कहा है। डी इज करेक्ट आंसर। दशवान स्वामी के द्वारा अंतर सेक्शन 41 में है और ये कह रहे हैं सेक्शन 41, इसलिए यही सही सुमेलित नहीं है, इसलिए अपन उसको सही सुमेलित सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। ओह, बहुत बारीक हो गया है, आपको दिखेगा नहीं लगता है। मैं पढ़ूंगा, आपको ध्यान से सुनना है ना, और उसको स्क्रीनशॉट ले लेना समझने के लिए। ए दो परस्पर सटी हुई संपत्तियों एक्स एवं वाई का स्वामी है। ए संपत्ति एक्स बी को बेच देता है तथा एक शर्त अधिरूपित करता है कि संपत्ति वाई के अधिक फायदाप्रद उपयोग हेतु बी संपत्ति एक्स के एक भाग को खुला रखेगा तथा उस पर कोई निर्माण नहीं करेगा। निम्न में से कौन सा सही है? शर्त वैध नहीं है क्योंकि ए ने संपत्ति बेच दी है जो एक आत्यंतिक अंतरण है, इसलिए ए संपत्ति एक्स के भोग के ढंग पर कोई शर्त नहीं लगा सकता। शर्त वैध है, शर्त वैध होती है यदि केवल अंतरण बिना प्रतिबल के होता। शर्त वैध होगी केवल यदि ये सिद्ध करता है कि संपत्ति वाई पर पहुंचने हेतु उसके पास कोई रास्ता नहीं है मां संपत्ति एक्स के खुले भाग को छोड़कर। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स 58। बिहार पीसीएस जूनियर 2016। $58 का आंसर दो। पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी ना, नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन मैंने पढ़ा था वो सुन लो और फिर सुन के इसको आंसर दो। 58 का आंसर देना है। $58 का डी कहा है भरत ने, 58 का आरती कह रही है ए, रोमिका ने कहा 58 का डी। बी इज करेक्ट आंसर। शर्त वैध है, शर्त वैध है, वैध है। सेक्शन 40 के आधारित है ये संपत्ति के एक सेक्शन 40 पर आधारित है। संपत्ति के एक भाग को खुला रखने तथा निर्माण न करने की शर्त वैध है। सेक्शन 40 टल्क बनाम मॉक्से की बात पर आधारित है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति का अपनी निजी स्थावर संपत्ति के अधिकार के अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति की स्थावर संपत्ति में किसी हित या सुखाचार पर आश्रित अधिकार हो कि पश्चात कथित संपत्ति का किसी विशिष्ट विधि से उपभोग किए जाने पर अवरोध लगा दे। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट, शर्त वैध है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। अर्जन पर राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति के आगमों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 आधारित है। अर्जन पर राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति के आगमों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 आधारित है। निर्वचन के सिद्धांत पर, प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत पर, क्रमबंधन के सिद्धांत पर, अंशदान के सिद्धांत पर। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 59 ये आया था यूपी सिविल जज 2006 फिर 2016 में। तो 59 का आंसर दिया है डी, बिल्कुल सही दिया है रोमिका। 59 का डी एक अंशदान के सिद्धांत पर आधारित है ये वाली बात। अर्जन पर राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति के आगमों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 आधारित है। सेक्शन 37
इस बारे में प्रावधान करती है। और सेक्शन 37 क्या प्रावधान करती है वो एक मिनट बताता हूं मैं। अपॉर्टेनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन severance. When in consequence of a transfer, property is divided and held in several shares, and there upon the benefit of any obligation relating to the property as a whole passes from one to several owners of the property. The corresponding duty shall, in the absence of a contract to the contrary amongst the owners, be performed in favor of each of such owner in proportion to the value of his share in the property, provided that the duty can be served and that the severance does not substantially increase the burden of the obligation. But if the duty cannot be served, or if the severance would substantially increase the burden of the obligation, the duty shall be performed for the benefit of such one of the several owners as they shall jointly designate for that purpose. विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन का सिद्धांत है ये। तो पूजा सिंह ने भी कहा 59 कर दी। दिस करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 और टुडेज लास्ट क्वेश्चन करते हैं वो 60 को। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 43 में सन्निहित सिद्धांत है अनुचित दावे का, बंधक मोचन पर शर्त बाधा का, विबंध द्वारा परिपोषण का, प्रत्यासन का। क्वेश्चन नंबर 60 गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। 60 का आंसर आपको देना है। ये उत्तराखंड पीसीएल जूनियर फिल्म 2016 में पूछा गया था। अधिनियम की धारा 43 में सन्निहित सिद्धांत विबंध के द्वारा अनुदान का परिपोषण फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल है। इसके अनुसार जहां कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश यह विवेचन करता है कि वह अमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है और इस संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने की प्रबंधना करता है, वहां ऐसा अंतरण अंतर्ती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवर्त होगा जिसे अंतरक ऐसी संपत्ति को उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित कर सकता था जितने समय तक उस अंतरण की संविदा अस्तित्व रहती है। वही स्टॉपल के सिद्धांत पे आधारित है ना। विबंध द्वारा परिपोषण है। 60 का 80 किसने कहा है? रोमिका, आरती और आलोक। बिल्कुल सही। विबंध द्वारा परिपोषण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो हुआ आज का, है ना। कल अपन मतलब मंडे को अपन मिलते हैं, तब तक इसको अपन और आप मन लगा के पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सारे सेक्शन लगभग 100 तक पढ़ डालेंगे, है ना, और उनके हेड लगभग याद कर लेंगे। और जो भी ठीक है, और जो भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, है ना। तो चलो, गुड नाइट सर, गुड नाइट गुड नाइट टू ऑल। वेलकम बेटा। पूजा, मनोज कुमार, थैंक्स सर, गुड नाइट। आरती, जय हो।